महिला हिंसा के खिलाफ 16 दिवसीय अभियान के तहत युवा संस्था ने आखिरी दिन मीडिया के साथ संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें जमशेदपुर के मीडिया कर्मियों को बुलाया गया और उनका स्वागत किया गया। बर्नाली चक्रवर्ती ने सारी कार्यक्रम की और अभियान के उद्देश्यों को स्पष्ट किया और इस पूरे कार्यक्रम में क्या क्या चर्चाएं हुई, आइए विस्तार से सुनते हैं। जागरूक करना ये अभियान का पूरा उद्देश्य है। तो युवा ने भी हर साल ये कार्यक्रम को करती है। इस बार पिछले साल से युवा एक नया मुद्दा इसको लेके आई है। इसमें ये वो है विकलांग महिलाओं का अधिकार और यंग विमेन लीडर्स लोगों का नेतृत्व और महिलाओं का पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, राजनीतिक भागीदारी पे। तो ये तीनों मुद्दा को जब हम लोग हमारे रास्ते के सफर में बहुत सारी दिक्कतें भी आई होंगी आप लोगों को, आगे भी आएंगी, क्योंकि ये जो आपका अभियान है ये अंतहीन है। आप समझिए, ये कहीं जाके रुकने वाला नहीं है, क्योंकि इसमें हर अभियान मानवता से जुड़ा कोई भी अभियान का कोई भी अंत है ही नहीं। आप महिलाओं की बात कर लें, आप बच्चों की बात कर लें, आप विकलांगों की बात कर लें, बुजुर्गों की बात कर लें, पत्रकारों की बात कर लें, सामाजिक संस्थाओं की बात, अलग अलग समूहों की बात कर लें, तो ये एक अंतहीन प्रोसेस है। बड़ी बात यह है कि हमें इन चीज़ों से हताश नहीं होना है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें निश्चित रूप से बदली है और हम आप इस बात को लेकर चर्चा कर रहे हैं और एक अच्छे माहौल में चर्चा कर रहे हैं, एक अच्छे एम्बियंस में, ये इस बात का द्योतक है। अब मैं कुछ चीज़ें जैसे बातचीत में यहाँ आई, एक तो ये कि जब कोई अभियान या कोई उद्देश्य हमारे सामने होता है तो हम उसकी पवित्रता को कायम रखें। देखिए, पवित्रता शब्द में यूज कर रहा हूँ, हम उसको किसी तरीके से भ्रमित ना हो जाएं, उसमें उस रास्ते से कहीं विचलित ना हो जाए, भटके ना। तो हमारा उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य ये है कि हमारी महिलाएं या सोसाइटी का अंग है हमारे, और उनमें से जो विकलांग हैं खासतौर से, उनको सम्मान में, समाज में सम्मानित हक दिलाना, यही है ना, और कुछ है? मैं आप उनको बेइज्जती मत करिए, उनकी क्षमता के हिसाब से उनका उपयोग करें, काम दें, उनको अपमानित ना करें, यही ना, उनकी क्षमता के हिसाब से उनके अधिकार दिए। मैंने जो पवित्रता की बात कही, वो इसलिए कही कि हमें इस पूरे अभियान में या इस पूरी प्रक्रिया के दौरान अतिरेक नहीं करना चाहिए। अतिरेक मैं इसलिए कहता हूँ कि मान लीजिए हम हर चीज़ पे, मतलब माफ़ करेंगे, हमें थोड़ा सा, मैं बहुत रियलिस्टिक अप्रोच की बात करता हूँ, पत्रकार हूँ, हम वही बात करें जो हमें उचित है और जो हमें मिल जानी चाहिए। समझ रहे ना? हम राजनीतिक हस्तक्षेप की बात करते हैं तो वो एक बहुत लंबी और बड़े संघर्ष वाली प्रक्रिया है। समझ रहे ना? उसमें अपन पहले इतना अपना सोसाइटी है, हम अपने आप को इतना सक्षम कर लें तो हमें अपने आप मिलेगा, हमें कौन रोक पाएगा? समझ रहे ना? जब विकलांगों का पॉपुलेशन झारखंड के अंदर 7,69,000, मतलब समथिंग 70,000 के लगभग है, ठीक है, लेकिन भैया आप 2 लाख को लगभग दे रहे होते, 5 लाख क्यों बचा है? सवाल तो ये उठता है ना, और क्यों वंचित है? इसके लिए कौन पहल करेगा? तो इतना बड़ा गैप है। विकलांग महिलाओं की स्थिति और खराब है। जैसे मान लीजिए गाँव में, क्योंकि मैं गांव में काम करती हूँ, पंचायत में काम करती हूँ, तो बार बार वहीं की बात करूँगी। पंचायत में जो आंगनबाड़ी चीज़ें बदल रही हैं और स्थितियाँ भी बदल रही हैं, स्थितियाँ भी बहुत सारा अनुकूल भी हो रहा है। हम दिव्यांग अधिकारों पर बात ही कहाँ करते थे, हम महिला अधिकारों की बात कहाँ करते थे, हम कहाँ थे? अगर उसको आप देखिए तो आप पे मुझे नहीं लगता है अरुण जी कि आपको बहुत ज़्यादा निराश
होने की ज़रूरत है। यह ठीक है कि अभी यात्रा अभी बाकी है, मंजिल अभी आना बाकी है, लेकिन मुझे बार बार ये लगता है कि अगर आप अपने माँ की स्थिति को देखिए, अपनी मौसी को स्थिति देखिए, और आज आप देखिए स्थिति, आप लोग अलग अलग जगह से पॉडकास्ट से अलग अलग ब्लॉग से आई होंगी, क्या उस समय निकलना मुश्किल था? क्या ऐसे किसी कार्यक्रम में हमारी और आपकी उपस्थिति होती थी? क्या हम इस तरीके से सोच पाते थे? तो चीज़ें बदली हैं और निश्चित तौर पर बदली हैं और हम आगे बढ़े हैं। हम ऐसा नहीं है कि एक ही जगह पर केवल लेफ्ट राइट कर रहे हैं, एक ही जगह पर चल रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम रेंगते हुए बढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये बात ठीक बता रहे थे अरुण जी की कि भाई हमको राजनीतिक भागीदारी नहीं है और उस राजनीतिक भागीदारी के लिए बहुत सारा संघर्ष करना पड़ रहा है। बहुत सारे आयोग जो बने हैं, आयोग बिल्कुल तरीके से डिफंक्ट है। बहुत सारे आयोग आपके पास, जितने राज्य में मानवाधिकार आयोग से लेकर के, महिला आयोग से लेकर, निःशक्तता आयोग से लेकर के, अभी बाल आयोग से लेकर के, सारे आयोगों में जो आयोगों का जो एक तरीके से, एक तरह से कोई उसके पास कोई वर्क ही नहीं है, क्योंकि वो आयोग के अध्यक्ष नहीं है, उनके मेंबर नहीं है, तो कुछ नहीं काम हो रहा है। क्योंकि ये कोशिश हो रही है लगातार कि आपको रोक दिया जाए, लेकिन हम मुझे लगता है कि हम लोग रुकने वाले लोग नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि जो भी कोशिश होगी कुछ से रुक जाएंगे हम लोग। और अब वो कोशिश करने वाले लोग भी अब मुट्ठी भर रह गए। ये ठीक है कि वो कभी कभी सत्ता में आ जाते हैं तो रोकने की कोशिश करते हैं और पुरजोर कोशिश होती है, लेकिन मुझे नहीं लगता है। और मीडिया में भी अभी आप लोगों ने देखा होगा अरुण जी की दिव्यांग वाला जो अभी निःशक्तता जो और भी हिंसा है, उसमें मनुष्य को, सारे लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे लाके उनका वॉइस रेज करना, उनको जागरूक करना, ये अभियान का पूरा उद्देश्य है। तो युवा ने भी हर साल ये कार्यक्रम को करती है। इस बार पिछले साल से युवा एक नया मुद्दा इसको लेके आई है। इसमें ये वो है विकलांग महिलाओं का अधिकार और यंग वीमेन लीडर्स लोगों का नेतृत्व और महिलाओं का पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, राजनीतिक भागीदारी पे। तो ये तीनों मुद्दा को जब हम लोग गांव में काम कर रहे हैं, बहुत सारा मुद्दा निकल के उसमें से आया। बहुत सारा घटनाएं हम लोग को सामने में आए, जो विकलांग साथियों के साथ, विकलांग महिलाओं के साथ हर स्तर पे, घर से लेके समाज तक में, स्कूलों में नहीं पढ़ने का जो वो भी एक मुद्दा, और थाना में जो उनका सहजता या फिर उनका केस ना दर्ज होना, इस तरह का बहुत सारा मुद्दा निकल के आया। और उसमें सुरक्षा की बात है, जो हमारा एक टैगलाइन भी है, मुझे नहीं मेरे अधिकारों को सुरक्षित करो। जो अधिकार है एक महिला का, इंक्लूसिव जो महिला की बात हम लोग कर रहे हैं, जो महिला का अधिकार है वो भी कहीं ना कहीं ना मिलने का या छूट जाने का या फिर उनको दरकिनार करने का, वो भी हम लोग को, हमारे पास बहुत सारा घटनाएं हमारे सामने में आई। तो ये 16 दिवस तो है ही, इसके अलावा भी हम लोग जो युवा काम कर रहे हैं, हम लोग जिस क्षेत्र में जो मुद्दा निकल के आ रहा है, बहुत सारा आंकड़े भी है, अरुण जी बताएंगे। इस संवाद कार्यक्रम में मीडिया के लोगों ने आश्वासन दिया कि वे युवा के द्वारा उठाए गए मुद्दों को जन पैरवी के लिए और ऊपर तक लेकर जाएंगे और मीडिया का पूरा सहयोग बना रहेगा। आगे जाके और इच्छा भी हम बढ़ रहे हैं लोगों को कि मैं कभी भी गाड़ी भी